हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 पर। तो प्रश्नावली 1.2 पर हम पहुंचे, उससे पहले हम बात करते हैं प्रमेय नंबर 1.2 की, थ्योरम 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखें क्या लिखी हुई है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, गुणनफल का अर्थ गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। देखो आपको बताता हूं मैं, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। ये हमसे कहना जा रहा है कि आप लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते नहीं करते हैं, तो यहां पर जो दी हुई संख्या होती है वो आपके पास में भाज्य संख्या होती है, और यहां जितने भी गुणनखंड आते हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। सर हमें ये तो समझाओ कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। आपने दो नाम लिए, एक तो भाज्य संख्या का और एक अभाज्य संख्या का। तो बेटा भाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें खुद के साथ साथ उस संख्या का तो भाग जाए ही, साथ में किसी और संख्या का भाग भी चल जाए। जैसे कि मैंने 8 ले लिया, तो 8 आपकी क्या है, भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें 8 का तो भाग चला ही जाएगा, साथ में इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा, है ना। यदि खुद के साथ साथ किन्हीं और संख्याओं का भी भाग चला जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बात कर रहे हैं अपन अभाज्य संख्या की, तो वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद का भाग जाता है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप यहाँ ध्यान रखना, अभाज्य संख्या में 1 से भी भाग जा सकता है। जैसे कि आपने 3 ले लिया, तो 3 में या तो 3 का ही भाग जाएगा, 3 में या फिर 1 का भाग जाएगा। तो 1 का तो इसमें भी ले सकते हैं अपन, तो 1 को मैं नेग्लेक्ट मान के चल रहा हूं। केवल आपको क्या याद रखना है कि वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाता है, अभाज्य संख्या, और वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चल जाता है, भाज्य संख्या कहलाती। तो आपको यहाँ जो संख्या दी हुई रहेगी ना, वो भाज्य होगी, तब जाके उसके गुणनखंड संभव होंगे, अन्यथा उसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे। जैसे कि आपने यहां पर ले लिया सपोज 120 के आप अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं, तो 2 से देखो, 2 छंग 12 और ये 0, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे का 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजो 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। गुणनखंड क्या हुए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखें यहां पर आपको 2 1 2 3 बार है, तो 2 की घात कितना लिख लेंगे अपन, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप यहां देखें 2 भी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग जाता है। सम विषम की बात कर ही नहीं रहे हैं अपन, यहाँ पर अभाज्य की बात कर रहे हैं। 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, 3 में भी देखें केवल 3 का ही जाएगा, 5 में भी देखें केवल 5 का ही भाग जाएगा और किसी का। इसलिए यहाँ पर जो आने वाली संख्याएं, जो गुणनखंड है, ये सब क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, और इनको हमेशा अपन क्रम के अनुसार करते हैं। ये हमेशा कैसे, क्रम के अनुसार अद्वितीय प्राप्त होते हैं। देखो 2 सबसे छोटी, फिर बड़ी 3, फिर 5, फिर आगे 7 आ सकती है, 9 आ सकती, सॉरी 9 नहीं आएगी, 7 आ सकती है, या फिर 11 आ सकती है। इस प्रकार से यहां जो संख्या होगी वो भाज्य होनी चाहिए। यहां जैसे ही अभाज्य संख्या होगी तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो केवल उसका ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग जा ही नहीं सकता है। तो यही आपकी क्या कहती है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहती है। अब अपन इसी आधार पर प्रश्नमाला 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसका प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, ये आपके प्रश्नमाला रही, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल इनके गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140, 156, 3825, 5005, 7429। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं इसका, पहले के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो आपने छोटी क्लासों में भी सीखे हैं, सेम वैसे के वैसे ही करने हैं। तो पहला सवाल क्या है आपके पास में, पहला सवाल 140 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं हम लोग। देखना है यहां पर अच्छे से, ये 140,
तो सबसे छोटी संख्या देखनी है सबसे पहले। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पीछे की देखें, पीछे सम है या विषम है, और 0 भी होगा तो भी 2 से भाग चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 से देंगे, 2 साती 14 और ये 0 का 0, ठीक है। फिर आगे देखें, अब देखें अभी भी 2 से चला जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है 0, 2 तिया 6, 1 बचा 10 बन गया, 2 पंजे का 10। अब देखें पीछे सम संख्या नहीं है तो अब 2 से नहीं जाएगा, पीछे 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 5 से जा सकता है। अब 3 का आप पता करने का एक तरीका है, 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, इन संख्याओं को जोड़ के देख लें। यदि उस जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी चला जाएगा। 5 और 3 कितना होता है 8, 8 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, इसलिए इस 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा फिर, 3 के बाद कौन आता है 5, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 का जा सकता है, 5 से 7 तो 35, और 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 में तो 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। इसके गुणनखंड लिख लेते हैं अपन, क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, किसके हैं ये 140 के हैं। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 बार है ना 2, तो एक बार 2 लिख के इसके घात 2 लगा दे। इसका अर्थ भी यही होता है कि 2 कितनी बार गुणा में है 2 बार गुणा में है, इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को अपन ने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पुश करें, आप खुद करने की कोशिश करें, और फिर आप लोग नहीं आता है तो फिर एक बार फिर यहाँ पर देखिए, आप उसको क्लियर कर लीजिए। 156, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 के पाठ से जाएगा, पीछे सम संख्या है, 2 साती 14, 1 बचा 16 बन गया, 2 आठी 16, 8 है सम संख्या, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 2 नाम 18। अब देखें, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता करें, जोड़ें 9 और 3 12, क्या 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो मतलब कि 3 से चला जाएगा। तो 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 3 और 1 4, 4 में 3 का भाग जाता नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 के पाढ़े में 13 कहाँ आते हैं, 7 के पाढ़े में भी 13 नहीं आते हैं, 11 के पाढ़े में भी 13 नहीं आते। 13 एक अभाज्य संख्या है बच्चों, और 13 के पाढ़े में ही 13 आएंगे। अभाज्य संख्या में केवल उसी का भाग जाता है, 13 एकम 13। क्लियर है कहानी। देखो यहाँ जितनी भी संख्या मिलेगी सब अभाज्य मिलेगी आपको, और यहाँ जो संख्या होगी ना ऊपर ऊपर वो भाज्य होगी। अभाज्य होगी तो उसका अपन गुणनखंड ही नहीं कर पाएंगे, वो की वही संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ गुणनखंड क्या हुए 156 के हुए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या 156 के गुणनखंड क्या हुआ, 2 की घात कितनी लिख दूं 2 इंटू 3 गुणित 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके पास 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हम लोग अगला वाला जो तीसरा है पहले का वो करते हैं। देखिएगा पहले का तीसरा जो है अपने पास में, वो तीसरा है 3825। अब 3825 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखना यहाँ पर 3825, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, ये कैसे पता पड़ेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, 3 के पाढ़े में 18 आते हैं। इसका अर्थ ये है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचे कितना 2, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजो 15। अब देखें 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, और फिर यहाँ पर आएगा 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंजो 15। ये पहले से इसलिए देखने ताकि अपने गड़बड़ ना हो, है ना। चले अब देखेंगे 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 2 7, 7 4 11, 3 के पाढ़े में नहीं आते 11, इसलिए 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। 425, तो अब क्या करें 5, क्योंकि पीछे 5 दिख रहे हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 40, 2 बचा, पचम का 25। फिर वापस से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 17, तो खुद एक अभाज्य संख्या है इसलिए 17 17 से ही डिवाइड होगा, 17 एकम 17। तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, है ना। या जो 38 25 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। समझ में आया आपको। तो 3825 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू 70।
क्लियर है क्या कहानी। इसी प्रकार हम लोग इसका फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला है आपके 5005। अभाज्य गुणनखंड देखते हैं इसके अपन, तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा कंसंट्रेशन से, बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो 5005 3 के पाड़े से डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो होना नहीं है क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, विषम संख्या। तो 3 से देखते हैं, 5 और 5 10, 10 में 2 जीरो जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। क्या 10 3 के पाड़े में 10 आते हैं, या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या भी। तो फिर कैसे डिवाइड होगी सर, 3 के बाद 5 ले लें, यहाँ अभाज्य संख्याएं आएगी, ध्यान रखना है ना। 5 ले लेते हैं, तो 5 एकम 5, 0 ऐसे कैसे, और 5 एकम 5। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, कैसे होगा, 7 से होगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, 7 तिया 21। अब ये 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से होगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब ये 13 से होगा, 13 एकम 13। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये 5005 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी का जो नेक्स्ट बचा है पहले का 5वां, उसको भी हम लोग करते हैं। बात कर रहे हैं पहले के 5वें की। पहले का 5वां क्या है, 7429। इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखना यहाँ पर कितने आसान है इसके अभाज्य गुणन करना, 7429। देखेंगे दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड, ये एक ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट 17 की टेबल में आएगी। 17 से पहले ना 2 से जाएगी, ना 3 से जाएगी, ना 5 से जाएगी, ना 7 से जाएगी, ना ही 11 की टेबल में, ना ही 13 की। डायरेक्टली कितने की टेबल में आएगी, 17 की टेबल में। तो 17 चौक 68, हाँ 17 चौक 68, 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौक 68। बचे कितने, 74 में से 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 62 बन जाएगा। तो हम लेंगे 17 × 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 × 51। अब 62 में से 51 जाएंगे आपके पास में, तो 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, तो 119 बन जाएगा। तो 17 7 119। आपको अगर 17 की टेबल नहीं आती है तो हम यहाँ पर लिख लें, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 7 102, 17 8 119, 17 7 119, 17 8 136, 17 नाम 153, 17 धाई 170। सिंपल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी टेबल यहाँ पर 17 की नहीं आती है तो आप गुणा करके काम कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। अब ये 17 की टेबल में ना आकर कितने की टेबल में आएगा, डायरेक्ट 19 की टेबल में आएगा। 19 दूना 38, बचे कितने 5, 19 × 57। अब 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 के पाड़े में आएगी, 23 एकम 23। तो आपके यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 17 × 23 17 इंटू 19 इंटू 23। आपको क्रमवार रूप से लिखना है, आरोही क्रम में। तो 7429 के आपके अभाज्य गुणनखंड हुए 17 19 27। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अभाज्य गुणनखंड करना यदि नहीं आते हो तो आपको अब आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 या आगे के जो भी क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।